हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अराउंड के यूज़ के बारे में। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनमें अराउंड के यूज को लेकर के भ्रम की स्थिति बनी रहती है। तो इस भ्रम की स्थिति को दूर किया जाए और इस भ्रम की स्थिति को हम दूर कैसे करेंगे, इसको हमने वाक्यों के माध्यम से, सेंटेंसेस के माध्यम से और भिन्न भिन्न संदर्भ और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ले करके इस शब्द के यूज करने के बारे में चर्चा किया है। अराउंड की मीनिंग्स जो होती है वह देखें भिन्न भिन्न संदर्भों में अलग अलग होती है। जैसे जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अराउंड की मीनिंग होती है आसपास, अराउंड की मीनिंग होती है के चारों ओर, अराउंड की मीनिंग होती है करीब, और अराउंड की मीनिंग यह भी होती है लगभग। और यहाँ भी कभी कभी अराउंड की मीनिंग होती है। और जब हम कहीं दिशा या घुमाव लेते हैं, टर्निंग लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम अराउंड का यूज करते हैं। अर्थात अराउंड का यूज भिन्न भिन्न परिस्थितियों और संदर्भों के अनुसार आप आसानी से कर सकते हैं। कई कमेंट्स आए थे जिनमें अराउंड के यूज़ के बारे में चर्चा की गई थी, तो मैंने सोचा कि अराउंड पर भी एक वीडियो बनाएं ताकि कमेंट करने वाले साथियों को जो है एक स्पष्ट जानकारी भी हो जाए इस वीडियो के माध्यम से। अराउंड का जो हमने मीनिंग लिया था, पहला मीनिंग जो है आसपास है और के चारों ओर इसकी दूसरी मीनिंग है। तो पहली जो स्थिति है वह लोकेशन बेस्ड है, स्थान के संदर्भ में है। यानी अराउंड का यूज हम वहाँ करते हैं जो हमें स्थान के बारे में सूचना देता हो, हमें नोटिस करता हो कि ये लोकेशन है और ये लोकेशन के लिए हम आसपास या के चारों ओर का यूज करते हैं। जैसे जनरली हम बोलते हैं कि बच्चे पार्क के आसपास खेल रहे थे, बच्चे कुएं के आसपास खेल रहे थे, पार्क के आसपास बैठे हुए थे। तो इस तरह स्थान के संदर्भ में हम अराउंड का यूज करते हैं और इसको लोकेशन बेस्ड कहा जाता है। तो जैसे पहला वाक्य देखें, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग अराउंड द पार्क। अब यहाँ जो अराउंड की मीनिंग है, यह अराउंड की जो मीनिंग दिखाएगा यह आसपास दिखाएगा। अराउंड की मीनिंग का मतलब क्या हो जाएगा? आसपास। तो द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग अराउंड द पार्क, बच्चे जो हैं वह पार्क के आसपास क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो अराउंड का अर्थ यहाँ आसपास हुआ। दूसरा देखें, देयर इज अ फेंस अराउंड द हाउस। अब यहाँ पर देखें जो अराउंड का यूज किया गया है वह है चारों ओर। अराउंड का अर्थ यहाँ क्या हुआ? चारों ओर, चारों ओर। तो देयर इज अ फेंस अराउंड द हाउस, यानी घर के चारों ओर एक बाड़ है। बाड़ जिसको हम घेरा कहते हैं। देयर इज अ फेंस अराउंड द हाउस, घर के चारों ओर एक बाड़ है। यानी बाड़ कहाँ है? घर के चारों तरफ है, एक तरफ या दो तरफ या तीन तरफ नहीं है, घर के चारों तरफ जो है बाड़ लगा हुआ है, घेरेबंदी की गई है। तो देयर इज अ फेंस अराउंड द हाउस, घर के चारों ओर एक बाड़ है। तो यह हुआ लोकेशन बेस्ड, यानी स्थान के संदर्भ में जो है एक मीनिंग हुई अराउंड, चारों ओर। फेंस कहाँ है? चारों ओर है। और जो बच्चे जो थे क्या पार्क के चारों ओर खेल रहे थे, तो पार्क के आसपास खेल रहे थे। तो एक अर्थ हुआ आसपास और एक अर्थ हुआ के चारों ओर। टाइम बेस्ड है, यानी समय के संदर्भ में भी हम जो है उसका अराउंड का यूज करते हैं। अब टाइम बेस्ड कैसे है? जैसे अमूमन हम कहते हैं कि इस काम को करने में लगभग 4 घंटे लगेंगे, या वह करीब 5 बजे घर आएगा। तो यह समय का संदर्भ हुआ, 5 बजे, 6 बजे, वह कल आएगा। लगभग अगर लगा दीजिए या करीब लगा दीजिए, वह करीब कल आएगा। तो वह करीब दिन में आएगा, वह करीब रात में आएगा। तो इस तरह से जो हम समय के संदर्भ में लेते हैं तो यह टाइम बेस्ड है। और ये जो पहला एग्जाम्पल देखें, ही विल अराइव अराउंड 4 PM, ही विल अराइव अराउंड 4 PM, वह करीब 4 बजे पहुंचेगा। तो यहाँ अराउंड का अर्थ हो गया करीब। अराउंड का अर्थ क्या हो गया? करीब, यानी करीब या लगभग जो भी संदर्भ में ले लें। तो ही विल अराइव अराउंड 4 PM, वह करीब 4 बजे पहुंचेगा। दूसरा देखें, द मीटिंग स्टार्टेड अराउंड नून,
द मीटिंग यानी जो सभा थी, जो मीटिंग थी, वह स्टार्टेड शुरू हुई अराउंड नून, लगभग दोपहर 12 बजे। नून मीन्स ही होता है 12 बजे, और अराउंड यहाँ पर देखें एट नून का यूज नहीं है, यहाँ प्रीपोजिशन अराउंड का यूज है। और अराउंड का मतलब यहाँ हुआ करीब या लगभग, जो आप मान के चलें यह हो जाएगा लगभग, सारी यह हुआ लगभग। तो द मीटिंग स्टार्टेड अराउंड नून, सभा लगभग दोपहर 12 बजे शुरू हुई। तो यह हो गया टाइम बेस्ड यानी समय के संदर्भ में। नेक्स्ट पॉइंट है अनुमान या आकलन, जिसको हम एस्टिमेशन कहते हैं। तो अनुमान और आकलन के संदर्भ में भी हम जो है अराउंड का यूज करते हैं जब हमें अनुमान या आकलन करना हो। अब यहाँ देखें, जैसे कहा जाता है कि बारात में लगभग 40 लोग आए थे, या सड़क पर लगभग 50 लोग खड़े थे। तो इस तरह से हम एक अनुमान लगाते हैं, एक आकलन करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। अब जैसे देखें हमारा वाक्य क्या है, देयर वर अराउंड 50 पीपुल एट इवेंट। इवेंट मीन्स आयोजन, तो आयोजन में, एट इवेंट आयोजन में करीब 50 लोग थे। तो यहाँ अराउंड का अर्थ हुआ करीब, करीब 50 लोग, क्या हो गया, करीब। तो देयर वर अराउंड 50 पीपुल एट नून, आयोजन में करीब 50 लोग थे। दूसरा हमारा सेंटेंस है द प्रोजेक्ट विल कास्ट अराउंड $10,000, परियोजना की लागत लगभग 10,000 होगी। तो अब क्या है कि हम परियोजना की लागत का अनुमान लगा रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को हमें बनाने में प्रोजेक्ट की जो लागत होगी वह लगभग $10,000 होगी। तो हमारा तीसरा पॉइंट हुआ अराउंड का यूज अनुमान या आकलन के संदर्भ में। अगला देखें, चौथा हमारा पॉइंट है दिशा में या चारों ओर घूमना। कभी कभी यह होता है कि हम किसी कारण विशेषवश जो है अपनी दिशा को टर्न करते हैं, अपनी दिशा को मोड़ते हैं। तो उस स्थिति में हमें जो है जहाँ दिशा में या चारों ओर घूमने के लिए डायरेक्शन लेना हो तो वहाँ भी हम अराउंड का यूज करते हैं। अब जैसे उसने देखें, ही लुक्ड अराउंड द रूम फॉर हिज कीज, ही लुक्ड अराउंड द रूम फॉर हिज कीज, मतलब उसने कमरे में चारों ओर अपनी चाबी ढूंढी। अब यहाँ क्या है, अराउंड, अराउंड का मतलब क्या हुआ, चारों ओर, यानी कमरे में टर्न हो करके, मुड़ करके, हर दिशाओं में, सभी दिशाओं में, कमरे में ही सभी दिशाओं में घूम करके वह क्या कर रहा है, अपनी चाबी की खोज कर रहा है, अपनी चाबी को ढूंढ रहा है। तो उसने कमरे में चारों ओर चाबी ढूंढी, चारों ओर। तो यहाँ अराउंड का अर्थ यहाँ भी हुआ चारों ओर। दूसरा देखें, अगला जो है वी वॉक्ड अराउंड द सिटी ऑल डे, वी वॉक्ड अराउंड द सिटी ऑल डे, वी वॉक्ड अराउंड द सिटी ऑल डे, यानी क्या हुआ, वी वॉक्ड हम घूमे, अराउंड द सिटी शहर के चारों ओर, ऑल डे पूरा दिन, पूरा दिन ऑल डे, और अराउंड द सिटी शहर के चारों ओर। तो यहाँ भी हुआ सिटी के चारों ओर, यानी सिटी में घूम करके पूरा दिन शहर के चारों ओर जो है घूम करके उसने अपना काम किया, यानी हमने पूरा दिन शहर के चारों ओर घूमा। वी वॉक्ड अराउंड द सिटी ऑल डे। तो यहाँ भी जो है अराउंड का अर्थ क्या हुआ, दिशा में या चारों ओर घूमने के संदर्भ में हुआ। तो यह हो गया चारों ओर, चारों ओर। और अराउंड द रूम यह भी हो गया चारों ओर, यानी कमरे में उसने चारों ओर घूम करके अपनी चाबी की खोज की। पांचवें बिंदु को देखिए, उपस्थिति या आसपास होना। अराउंड का यूज हम उपस्थित या आसपास होने के संदर्भ में भी लेते हैं। जैसा कि देखें यहाँ वाक्य हमारा क्या है, इज एनीवन अराउंड टू हेल्प, इज एनीवन अराउंड टू हेल्प। तो इज क्या, एनीवन कोई, अराउंड आसपास, टू हेल्प मदद करने वाला है। तो यहाँ अराउंड का अर्थ क्या हुआ, आसपास, आस पास।
उपस्थित यानी यहाँ उपस्थिति का एहसास दिलाया जा रहा है। वक्ता या पूछने वाला यह कह रहा है कि क्या आसपास कोई मदद करने वाला है। तो यहाँ उपस्थिति दर्शाई जा रही है कि क्या कोई व्यक्ति मौजूद है जो हमारी जो है मदद करने को तैयार हो, मदद करने वाला हो। तो इज़ एनीवन अराउंड टू हेल्प, क्या आसपास कोई मदद करने वाला है। तो यहाँ अराउंड का अर्थ हुआ आसपास। ही इज़ नॉट अराउंड राइट नाउ। अब यहाँ पर देखें, ही इज़ नॉट अराउंड राइट नाउ, तो ही वह इज़ नॉट नहीं है, राइट नाउ इस समय, अराउंड यहाँ अराउंड का अर्थ क्या लिया गया, यहाँ लिया गया। तो अराउंड का अर्थ यह भी हुआ कि ही इज़ नॉट अराउंड राइट नाउ, वह इस समय यहाँ नहीं है। अराउंड का प्रयोग जो है यहाँ के अर्थ में किया गया है और राइट नाउ का अर्थ हुआ इस समय। तो ही इज़ नॉट अराउंड राइट नाउ। छठा हमारा बिंदु है मोटे तौर पर, या जिसको आप रफली कह सकते हैं इन अ जनरल सेंस। यहाँ पर अराउंड का अर्थ हुआ लगभग, मोटे तौर पर या रफली इन जनरल सेंस कह सकते हैं कि काम पूरा करने में लगभग 1 घंटे का समय लगा। तो यहाँ अराउंड का अर्थ जो है लगभग हुआ और समय के संदर्भ में हुआ, लगभग भी हुआ और समय के संदर्भ में हुआ जी। तो यहाँ पर अराउंड का मतलब हुआ लगभग वही, लगभग वही। तो यह हो गया द कास्ट विल बी अराउंड व्हाट वी एक्सपेक्टेड, लागत लगभग वही होगी जो हमने सोची थी। तो अराउंड का अर्थ यहाँ हो गया भी लगभग, जिसे हम मोटे तौर पर रफली जनरल सेंस में यूज कर सकते हैं कि इसकी कीमत लगभग क्या होगी। सातवां है वैकल्पिक दिशा या घुमाव, अल्टरनेटिव रूट और टर्निंग। तो कभी कभी होता है कि परिस्थितिवश जो है हम कहीं जाते हैं या कोई प्रसंगवश होता है तो उसमें हमें अपनी दिशा को मोड़ना पड़ता है, तो उस स्थिति में भी हम बोल पड़ते हैं। जैसे उदाहरण है, हमने ट्रैफिक से बचने के लिए एक लंबा रास्ता लिया, तो वी टुक अ लॉन्गर रूट अराउंड टू अवॉइड ट्रैफिक। हमने ट्रैफिक से बचने के लिए एक लंबा रास्ता लिया। वी टुक अ लॉन्गर रूट, हमने एक लंबा रास्ता लिया। वी टुक अ लॉन्गर रूट अराउंड टू अवॉइड ट्रैफिक, ट्रैफिक से बचने के लिए। तो यहाँ भी इसका अर्थ हो जाएगा लगभग। द रोड गोज अराउंड द माउंटेन। अब यहाँ क्या कह रहा है, द रोड सड़क, गोज जाती है, अराउंड द माउंटेन पहाड़ के चारों ओर, यानी सड़क पहाड़ के चारों ओर जाती है, मतलब बीच में पहाड़ है और यह सड़क पहाड़ के चारों ओर घूम करके ही जाती है। तो हमें भी घूम करके ही, किसी भी व्यक्ति को उस रूट पर घूम करके ही जाना पड़ेगा। तो द रोड गोज अराउंड द माउंटेन, द रोड गोज अराउंड द माउंटेन, सड़क पहाड़ के चारों ओर जाती है। द रोड गोज अराउंड द माउंटेन। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने अराउंड के यूज़ के बारे में सीखा, जाना, समझा, पहचाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।